घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष काटजू ने पूर्व यूपीए सरकार पर भ्रष्ट जज के प्रमोशन का लगाया आरोप। कहा 3 प्रधान न्यायाधीशों ने किया अनुचित समझौता। और हमारे साथ जस्टिस भगवती प्रसाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नंदकिशोर गर्ग साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के विधायक हैं दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नीता मिश्रा है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले आपको हम जस्टिस काटजू साहब के बयान को दिखाते हैं। 3 जज थे, जस्टिस लाहौटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस सबरवाल और जस्टिस रोमापा। उन्होंने वो आईबी इंक्वायरी रिपोर्ट देखी और कहा इसको कंटिन्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भ्रष्ट है, और ये रिकमेंडेशन भेज दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तब वो पॉलिटिकल पार्टी जो तमिलनाडु की थी और जो वो भ्रष्ट जज को सपोर्ट कर रही थी, उसने जाके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पे थे, जाने वाले थे न्यूयॉर्क यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन अटेंड करने। वहां पर वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर ने कहा मनमोहन सिंह से कि जब तक आप लौट के आएंगे तब तक आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि और सरकार गिर जाएगी तो उसके लिए समझौते करने पड़ेंगे, ये दावा है, और समझौते किए गए। कांग्रेस की तरफ से कई प्रतिक्रियाएं आई। ऑस्कर फर्नांडिस साहब क्या कह रहे हैं, पहले वो आपको हम दिखाते हैं। ऐसा मुद्दा नहीं है, वो पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठाया। अभी कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती है, करने का जरूरत भी नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस प्रवक्ता के हैसियत से जो बयान दिए वो क्या है? We have noted the statement of a former retired judge of the Supreme Court. We believe firstly that we must all, and that includes the Congress party and others, exercise restraint in matters relating to the affairs of the apex judiciary and most importantly its collegium. Secondly, we note that the statement appears to have come roughly 10 years or 9 years after the alleged event. Thirdly, the statement refers to at least 4 or 5 different persons, Mr. A, B, C and D, whose separate clarifications, except in the case of one person, have not yet been received. These are matters of confidentiality within the collegium, and unless we get the statements and clarifications for the respective A, B, C, D, E, of which only one person has given a statement, I don't think it would be appropriate for me to react on behalf of the Congress party. कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रवक्ता राशिद अल्वी साहब क्या कहते नजर आए, वो भी आप सुन लें। जो बात वो कह रहे हैं, सरकार ने किसी भ्रष्ट जज को सपोर्ट किया है, काटजू साहब ने उस वक्त क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब वो बहुत काफी कुछ कार्रवाई कर सकते थे, तब कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने? आज एक नई सरकार है, मुझे लगता है कि उनका ये बयान सच्चाई से परे है और राजनीतिक रंग के अंदर है। वो शायद अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो मौजूदा सरकार के नजदीक आ सके। और बहन मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी, वो भी आप देख लें। हमारी पार्टी का जुडिशरी के मामले में शुरू से ये स्टैंड रहा है कि जुडिशरी को राजनीति से दूर रखना चाहिए, और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं काटजू ने, तो मैं समझती हूँ ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए, और यदि उनके आरोपों में सच्चाई है तो मैं समझती हूँ कि फिर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और जाने माने वकील राम जेठमलानी साहब क्या कह रहे हैं, वो आप खुद सुने। ये काटजू साहब ने जो कहानी बताई है, मेरा सिर्फ एतराज ये है कि उसको उसी टाइम बोलनी चाहिए थी
अगर मॉरल स्ट्रेंथ होना चाहिए काटजू साहब में, चुप करके बैठे और ये खामोशी का एक ज़रूर परिणाम होगा कि बहुत डैमेज हुआ होगा ज़रूर अगर ये हमारा अखलाक है. He should have spoken in time. And there is now no quick remedy for improving judicial character. And the government has to be very good. The Prime Minister, his ministers have to be men of excellent character. The opposition must be very, very careful. Opposition को भी देखना चाहिए कि क्या हो रहा है देश के अंदर. मगर बात है कि सबका कैरेक्टर में सुधार आना चाहिए. सबके चरित्र में सुधार आना चाहिए. और दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि अगर उनके पास मॉरल स्ट्रेंथ था, नैतिकता का बल था, तो उस समय ही उन्हें ये बात उजागर करना चाहिए था. सबसे पहले भगवती प्रसाद जी, कैसे देखते हैं इस पूरे चीज़ों को? आप एक चूंकि खुद पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, एक आप ऐसे पद पे रह चुके हैं, आप उसके अंदर में रह चुके हैं, पूरी चीज़ों को आज जितने भी सवाल उठ रहे, एक सवाल नहीं कई सवाल हैं. मैं समझता हूं कि एक पुरानी कहावत है जिसमें ये कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा. ये कहावत यूं ही नहीं बनी है. इस कहावत के पीछे सदियों की सोच और वो परिणाम है जो समाज ने निकाला है. जस्टिस काटजू ने ये बात 10 साल बाद कही. अच्छी बात नहीं लगती कहने में, पर कोई बात अगर कही है और वो सच है तो 10 साल उसको झूठा नहीं बना देते. 10 साल से उस बात का जो वजन है वो कम नहीं हो जाता. न्यायपालिका में कोई बात अगर देरी से कही जाए और सच हो तो ऐसा नहीं है कि उसको नकार दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी, इसके बारे में अनेक तरह की बातें की जाती हैं. रोज जुडिशरी पे आरोप लगते हैं और आज जैसी स्थिति लग रही है उसमें ऐसा है कि जुडिशरी की स्थिति अभिमन्यु की तरह से है और एक चक्रव्यूह में जुडिशरी फंस गई है. तो चक्रव्यूह में फंसते हुए देख रहे हैं, लेकिन कई सवाल हैं. आप कहते हैं कि 10 साल के बाद कहने से सच्चाई नहीं बदल जाती. वाकई सच होता है, लेकिन 3 पूर्व न्यायाधीश, 1 न्यायाधीश, आईबी, सरकार, और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों की उम्मीद, आखिरी उम्मीद, वो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तरफ आदमी जब देखता है, कोई भी देश का नागरिक आंख उठा के, तो उन्हें लगता है कि उनको भरोसा रहता है कि यहाँ न्याय मिलेगा. देखिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट्स के बारे में कुछ थोड़ी सी इतिहास की जानकारी है तो भारत में ही नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी कहा था, विल पैक द कोर्ट विद लाइक माइंडेड जजेज. और ये की ये बात हमारे पहले प्रधानमंत्री ने कही थी जब केशवानंद भारती और शंकरी प्रसाद के फैसले उनको अच्छे नहीं लगे थे. तब उसके बाद केशवानंद आया तो उन्होंने भी कहा था कि हम पैक कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को. तो राजनीति की ऐसी नजर न्यायपालिका पे अब से नहीं, शुरू से है. और अगर असर में होता है. नहीं, आप देखिए ना, जस्टिस सेन का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना क्या था अगर उसका इतिहास देखें, या जस्टिस दयाल जो एक मैजिस्ट्रेट थे दिल्ली में, सिक्किम के चीफ जस्टिस बने. और ये तो त्रासदी है कि वो नहीं आए, वरना वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ रहे थे अगर उस वक्त की सरकार जी जैसी थी राजीव गांधी के. इसको कैसे देखा जाए? एक आम नागरिक, एक आम भारतीय के नज़रों में आज के दिन में जो चीज़ आज काटजू साहब ने कहा है कि 3 पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने अनुचित समझौते किए, दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज. इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, यथा राजा तथा प्रजा. जैसा ये देश अपने राजा चुनेगा वो राजा वैसा ही करेंगे जैसा उनका आचरण होगा. ये कहना कि सरदार मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार बचाने के लिए समझौते नहीं किए, वो ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने मानी है
कि गठबंधन सरकार का अपना धर्म मजबूरी होता है जी। तो ये कहना कि गठबंधन सरकार का अपना धर्म होता है, जो राष्ट्र धर्म तो से या वो राष्ट्र धर्म से अलग होगा, न्याय से अलग होगा, वो गठबंधन का धर्म होगा। और उस गठबंधन के धर्म में अगर ये सरकार फंसी हुई थी जी, तो ये कहना कि न्यायाधीश ऐसे नहीं थे। बात यह है कि मैं तो इस संस्था का सदस्य रहा हूं, जितना कुछ सुनने को मिला है जी और मिल रहा है वो कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं देता है। इमेज नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी, नीता जी। नीता जी, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे पहले चाहेंगे। देखिए, जो जस्टिस साहब ने अभी तक कहा, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, अभी सिर्फ ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस जो काटजू साहब ने एलिगेशंस लगाए हैं, रिपोर्ट की बात की, उन्होंने 3 न्यायाधीशों की बात उसके लिए अभी भी कुछ, जैसा कि अभी कहा गया है कि 5 अगर ABCD 5 लोग इन्वॉल्व हैं और सबके अभी प्रक्रिया उस पर आनी बाकी है, तो जब तक हमारे सामने सारे तथ्य नहीं आ जाएंगे तब तक हम कोई भी ऐसा स्टेटमेंट कैसे हम कह सकते हैं, इसके बारे में कोई भी टिप्पणी तो करना मुझे नहीं लगता। आपके दूसरे प्रवक्ता अलवी साहब कह रहे हैं, या फिर जो और प्रवक्ता जो आपके खास करके जो ऑस्कर साहब कह रहे थे, एक चीज बस अपडेट कर रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि नीता जी उस समय के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज, जो अभी अपनी गवर्नरी पूरी करके आए हैं, उन्होंने आज टेलीविजन पे वो तमाम सारी बातें मानी हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 18 थे, मिले थे, चिट्ठियां दी थी और ये बात इस जज के बारे में कही थी और फिर उन्होंने ये सारी चिट्ठियां उस वक्त के चीफ जस्टिस के पास भेजी हैं। तो इतना तो है कि इसमें कुछ हुआ है, यहां तक तो बात है ना। देखिए, क्या हुआ है इस बात की गहराई में हम तभी जा सकते हैं जब हमारे सामने सारे विद प्रूफ्स सारे तथ्य हों। और दूसरी बात, अब इस समय 10 साल बाद भारद्वाज जी क्यों ऐसी बातें उठा रहे हैं, या क्यों इसको काटजू जी का साथ दे रहे हैं, या काटजू जी अब ये बातें क्यों उठा रहे हैं, आखिर इसमें उनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? अगर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो क्या उनको ये बात पहले नहीं उठानी चाहिए थी? जब वो ये सवाल उठे हैं कि पहले बतानी चाहिए थी, समय पे बताना चाहिए था। मैं इसमें और राम जेठमलानी साहब ने भी कहा कि अगर नैतिक बल उनके पास होता तो उन्हें समय पे बताना चाहिए। जी, एक आशा जगी है कि देश आगे शायद ठीक चलेगा। अब तक तो जो मार्कंडे साहब ने कहा उसमें झूठ का तो कहीं मुझे अंश मात्र नजर नहीं आता। मार्कंडे साहब ने चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो वो अपने ढंग से बोलते हैं जी, और किस परिवार से हैं, कश्मीर वो कई बात कह चुके हैं, इसलिए उनकी पृष्ठभूमि कोई भाजपा की नहीं, कोई संघ की नहीं, उन पर कोई आरोप ये तो नहीं लगा सकता कम से। और वो खुला बोलते हैं जो उनको ठीक लगता है, अच्छे हैं बुरे हैं उसकी टिप्पणी, सच है गलत है उस पर भी कोई सवाल नहीं होगा। मुझे उनकी असत्य नहीं लगती, पर वो उन्होंने जो गुजरात के बारे में कही थी वो फिर ठीक मानेंगे आप? उनके हिसाब से ठीक ना, वो परसेप्शन था, ये फैक्ट है, इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है कि उसने सबके नाम लिए, आईबी की रिपोर्ट मिलेगी वहां पर, 18 सांसद मिले, ये रिकॉर्ड है। परंतु मैं काटजू क्या कह रहा हूँ उस पर नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार ने जो कुकर्म किए थे उनकी एक मानगी है ये, और आगे से ना हो। जो जस्टिस भगवती ठीक कह रहे हैं, चरित्र हो जाए, जो राम जी भी जेठमलानी जी कह रहे थे, ये सब इंडिकेटर आज क्या होगा मालूम, सच है क्या एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये तो वो भी रिटायर हो गए, वो भी रिटायर हो गए। आज आगे के लिए बाकी जजेस भी सुन रहे हैं इसको, देश भी देख रहा है, जस्टिस भगवती की पीड़ा भी हमने देखा कि ये जस्टिस सेन का, गांगुली का, जितने भी नाम आए, जुडिशरी से बहुत उम्मीदें हैं। जहां हमारा लोहिया जी 4 खंबा, उम्मीदें तो जाहिर है, जुडिशरी से उम्मीदें बहुत और स्वाभाविक है। अभी भी जुडिशरी बाकी विंग से, जो हमारा डेलिब्रेटिव विंग है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, एग्जीक्यूटिव विंग सरेंडर कर पा रहा है। आज भी तीनों के अंदर जुडिशरी, जितनी हम कमियां बता दें उसके बावजूद जुडिशरी से उम्मीद भी है, औरों से बढ़िया भी। मैं आज खुले रूप में मानने को तैयार हूँ। हाँ, कांग्रेस के लोगों ने क्या क्या किया हुआ, उनकी पाप की सजा मिल गई है, इसलिए आगे से सब ठीक रहे। पुष्पेंद्र, 2 बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो जस्टिस काटजू साहब का, अगर आप देखें उनको इस तरह के बयान, कई तरह के बयान आए हैं जो लगातार विवाद और जिस पे बवाल हुआ है। आप संजय दत्त की माफ़ी की मांग को रख लें, आप देश के लोग 90% लोग मूर्ख हैं उसको देख लें, मीडिया में लो IQ के लोग काम करते हैं उसको देख लें, नरेंद्र मोदी वहाँ गुजरात में दंगे जो थे पूर्व नियोजित थे उसको देख लें,
कई तरह के 2000 रुपया दे के आप सांप्रदायिक दंगा करवा सकते हैं। यहाँ पे राजेश खन्ना मरने से क्या फर्क पड़ता है, सचिन तेंदुलकर या खिलाड़ियों और स्टारों को भारत रत्न मिलने से उसकी तौहीन होती है, सम्मान घटता है। शायद मुझे लगता है बहुत कम देश में इस तरह के कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हों जिन्होंने इतने सारे विवाद खड़े किए हों, जब ये चर्चा में है। तो ये तमाम विवाद को देखें और आज न्यायपालिका के जो गंभीर, ये बहुत गंभीर है कि 3 मुख्य न्यायाधीश, पूरी सरकार और एक जज और न्यायपालिका न्याय पे जो मन में शंका और सवाल जो उठाते हैं वो बहुत गंभीर है। इसको देखते हुए दोनों बातों को देखें तो क्या देखते हैं, आपको क्या नजर आता है? दिलीप, देखिए 2 बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं जी। आप ईमानदार हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ईमानदार दिखने भी चाहिए जी। अगर जस्टिस काटजू के बारे में जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं उसमें कहीं लेश मात्र इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जस्टिस काटजू की इमेज इस देश में बड़े वोकल, आउट ऑफ द वे जाके बातें कहने वाले हैं, और जिस तरीके की वो भाषा का भी प्रयोग करते हैं बगैर किसी लेख लपाट के कह देते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो जेठमलानी सवाल उठा रहे हैं या कांग्रेस सवाल उठा रही है, इसमें वो खुद वहां मद्रास हाई कोर्ट में थे, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं कहा, उसके बाद क्यों नहीं कहा, कल क्यों नहीं कहा, ये 10 साल तक क्यों बैठे रहे? और जिन आप उनके बयानों की बात कर रहे हैं, चाहे उन्होंने पत्रकारों के बारे में कहा हो, चाहे उन्होंने गोधरा के राइट के बारे में कहा हो कि वो एक मिस्ट्री है, वो सच में हुआ भी था या नहीं हुआ था या क्या था, गुजरात के दंगे प्लांट थे, तो जितने भी राजनीतिक बयान देखें आप, तो उस वक्त जो पार्टी अपोजिशन में थी उस पे ज्यादा उनके हमले हुआ करते थे। चाहे आप संजय दत्त का मामला देखें, आपको मालूम है कि संजय दत्त के मामले में कांग्रेस के बहुत सारे लोग चाहते थे, तो उन्होंने कहा साहब उसको माफी मिलनी चाहिए। लेकिन गोधरा पे उनका बयान, मोदी पे उनका बयान, ये तमाम सारी बातों को देखें तो अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो 2 बड़े बयान हैं। एक पहला बयान उनका यकायक एक दिन आता है कि जस्टिस काटजू जो ये कह सकते हैं बीच में कि पाकिस्तान एक फेक टाइप का कंट्री है, वो अभी हाल में उन्होंने जीतने के बाद नरेंद्र मोदी के एक बयान आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में लागू होना चाहिए और इसमें जो भी रुकावटें उनको दूर करनी चाहिए। यकायक ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का सबसे, जिसको कह सकते हैं कि प्रिय विषय, उनके लिए कैसे प्रिय हो गया? अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहने वाले थे तो मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने क्यों नहीं कहा? और आज जो दूसरा बयान है, मुझे लगता है कि शायद उस बयान को लेकर के उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली, तो तत्काल उन्होंने आज एक ये दूसरा बयान दे दिया। बयान हो सकता है, ये घटना सही हो सकती है, लेकिन मैंने वही कहा कि जो 10 साल पहले कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे वो आज हिम्मत जुटा रहे हैं। लिहाजा ईमानदार होते हुए भी झूठे लगते हैं, ईमानदार होते हुए भी उनकी बात में लगता है कि कुछ उनका आज सवाल खड़ा हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, सच्चाई पे भी आज सवाल खड़ा करने का मौका वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उन्होंने समय पे इस चीज को नहीं कहा। आप दिलीप देखिए, आप अगर सच बोल रहे हैं तो सच जब बोलें जब उस सच की वजह से जो भी कुछ विध्वंस होने वाला है वो रुक सके। जो हो गया इस देश के साथ, आपने कहा क्या कहते हैं कि देश बंटवारे का फैसला इसने लिया था, लेकिन बताया आपने इस वक्त जब वो बंटवारा हो चुका। तो आप किसी घटना के घटने के बाद अगर कुछ बोलें तो आप चीफ जस्टिस हो, वकील हो, आप इसका मतलब है पूरी तरह से झूठे हैं, आपकी नीयत झूठी है, आपने समय चुना तो किसी मकसद के रूप में चुना। आपका मकसद क्या है यह भी अब आपको बताना होगा कि आपको क्या लगा कि 2 महीने के बाद आपने यह बयान दिया है और डायरेक्ट मनमोहन सिंह के ऊपर हमला किया। क्या मतलब होता है? इस देश में एक परंपरा बन गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, टॉप ब्यूरोक्रेट हो, आईबी का आदमी हो, रॉ का हो, सीबीआई का हो, होम सेक्रेटरी हो, ये जब तक पद पे रहते हैं दुनिया के महान ईमानदार होते हैं, और पद से उतरने के बाद, रिटायरमेंट के बाद यकायक इनको लगता है कि पुलिस बहुत खराब है, आईबी में मिसयूज होता है, सीआईबी का इस्तेमाल होता है, और यही लोग अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़के आते हैं। मेरा मानना यह है कि ब्यूरोक्रेट्स की एक प्रॉब्लम यह हो गई है, वो जज में भी अब वायरस चला गया है कि उनको चीफ जस्टिस पद से उतरते ही उनको किसी कमीशन का चेयरमैन बनना होता है। तो ये तमाम सारी जो रूपरेखा है, इसलिए मैं हो सकता है काटजू साहब तथाकथित तौर पे बहुत ईमानदार हो, लेकिन मैं उनकी नियत पे इसलिए शक करता हूं कि जब वो 2009 में से लेकर 14 तक बोले तो वक्त वो बीजेपी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। आज यकायक उन्हें मनमोहन याद आ गया, इसलिए मैं उनके इस बयान में हो सकता है कोई सच्चाई हो, लेकिन समय गलत चुना है, इसलिए उनकी नियत पे शक है मुझे। जी, ये जो बात पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब कह रहे हैं, देखिए ये बात पुष्पेंद्र जी की वाजिब है कि सही समय पे क्यों नहीं बोले, पर सही समय पे काटजू नहीं बोले ये तो सच है, पर और भी नहीं बोले हैं इस देश में। और इस देश की जो मानसिकता है कि कुर्सी पे रहते हुए कुर्सी बचाओ
और कुर्सी छोड़ने के बाद कुर्सी पाने की जो लालसा है उसके लिए बोलो। पर ये एक और बात को भी इंगित करती है कि इसने इस देश के उस एलिमेंट को भीरू बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है कि वो व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोल सकता। व्यवस्था के खिलाफ बोलने की ताकत जब हम हर उस व्यक्ति को जो बाद में बोलता है उसको दे देंगे। पुष्पन, लास्ट वर्ड इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपसे आखिरी सब जी एक पुष्पन, मैं ब्रेक पे आऊंगा। पुष्पन ब्रेक के बाद हमें नहीं यहाँ पे हमारे साथ होंगे, इसलिए हम पुष्पन जी से नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर इस देश में किसी को सैल्यूट करना है, ईमानदारी को सैल्यूट करना है, तो अशोक खेमका को सैल्यूट करें, नागपाल को सैल्यूट करें। वो लोग हैं जिनकी हैसियत बहुत नहीं थी, लेकिन कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, बोले, लड़े और उसी संस्था के अंदर बैठे हुए हैं। ये तमाम जितने लोग इस देश के अंदर बड़े सम्माननीय और महानीय बने हुए हैं, ये फेक हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।